पाइथन सीख रहे हो, बेसिक चीजें आ गई हैं, लेकिन एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है, अब क्या करूं? तो मैं बताता हूं क्या करो। पाइथन प्रोजेक्ट बनाओ, थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल सिखाता है। और यहीं से शुरू होगा हमारा पहला पाइथन प्रोजेक्ट, टू डू लिस्ट ऐप का प्रोजेक्ट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये जो हम आज प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से प्रोजेक्ट लिख करके रखा हुआ है, और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देखना यहाँ पर हमें दे रहा है ऐड टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 एंटर कर देते हैं और उसके बाद आ गया हमारे पास ऐड टास्क। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेकिंग माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम इसे एंटर करते हैं, ये देखो ये हमारे टास्क एडेड मेकिंग माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हो चुका है। उसके बाद टू डू लिस्ट मेन्यू, ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क, एग्जिट। ठीक है, चूज एन ऑप्शन 1 to 4। आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको व्यू मिलेगा। फिर से जैसे अगर हमें दोबारा नया टास्क ऐड करना है तो हम फिर से 1 करके एंटर करेंगे और फिर से टास्क कंप्लीट, कंप्लीट। इसको हम जैसे एंटर करते हैं, आप देख सकते हो हमारा 2 टास्क हमें हो चुका है, टास्क कंप्लीट, टास्क एडेड, टास्क कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा। हम 2 चूज करते हैं और हमें ये शो करेगा कि हमारे पास, देखो हमारे पास 2 टास्क हैं, 1 2 मेकिंग माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एंड सेकंड है टास्क कंप्लीट। ठीक है, तो हमने जैसे ही यहाँ पर 2 एंटर करा व्यू टास्क के लिए, हमारा मेकिंग माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम और टास्क कंप्लीट ये दोनों हमें डिस्प्ले हो गया। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो सिंपली हम यहाँ पर 3 एंटर करके एंटर करेंगे और उसके बाद इन दोनों में से कौन सा टास्क हमें डिलीट करना है, हमें वो एंटर करना है। तो हमें सेकंड वाला टास्क डिलीट करना है। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, देखो हमारा सेकंड वाला टास्क जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, टास्क डिलीटेड, टास्क कंप्लीट। अब इसके बाद अगर हमें दोबारा से व्यू करना है, हम फिर से 2 एंटर करेंगे और देखो हमें हमारा जो रिमेनिंग टास्क होगा वो हमें डिस्प्ले, मेकिंग माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं इस कैटलॉग से या फिर जो हमने टास्क और टू डू लिस्ट है उससे एग्जिट कर जाए, सिंपली 4 और एंटर करो। उसके बाद आप देखो यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कैसे आप इसे बना सकते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम सीधे चलते हैं अपने इंटरफेस पे, जहां हम ये प्रोजेक्ट आज का बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको VS कोड बोला था, अगर आपने वैसे ही सेम टू सेम इंस्टॉल किया होगा तो सिंपली राइट क्लिक करके आप शो मोर ऑप्शन पे जा करके ओपन विथ कोड करते रहते हो, तो हमारा जो VS कोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें डेस्कटॉप पे एक नई फाइल बना लेनी है टू डू लिस्ट के नाम से, टू डू लिस्ट .py। उसके बाद एंटर कर देना है। ठीक है, इन चीज़ों पे उतना गौर नहीं करना है, ये चीज़ें हट जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, टू डू लिस्ट ऐप। देखो टू डू लिस्ट ऐप बनाते समय हमें 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिंपली वेरिएबल्स की मदद से और लूप, कंडीशन और स्ट्रिंग, इन चीज़ों की हेल्प से हम इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आप समझना कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी, जैसा मैंने आपको बताया था। हमें चाहिए होगा ऐड, टास्क ऐड करना। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा व्यू, टास्क हमें देखने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा डिलीट, क्योंकि जो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है उसे हम डिलीट करेंगे। और उसके बाद अगर हमने जो पूरे दिन का अपना टास्क ऐड किया था वो चीज़ें अगर हमारी कंप्लीट हो जाती है, हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो हमें नया लिस्ट या फिर नई जो हमारी टू डू लिस्ट है वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें इस
से एग्जिट करना पड़ेगा। तो सिंपली एग्जिट का एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने टू डू लिस्ट ऐप को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी जहां पर हमारे सारे जो टास्क हैं, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो वो एक लिस्ट में अपेंड फंक्शन के द्वारा वहां पर ऐड होंगी, सॉरी मेथड के द्वारा वहां पर ऐड होंगी। तो हम पहले टास्क नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, टास्क नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम अपने जो भी टास्क होंगे उन्हें ऐड करेंगे। तो हमारी एम्प्टी लिस्ट बन करके तैयार है। अब हम इसके बाद बनाएंगे डेफ शो फंक्शन, जो हमारे चारों चीज होंगी, ऐड, व्यू, डिलीट और एग्जिट, इनको ये शो करेगा, ठीक है। तो हम इसका भी एक कोड लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर करना है शो अंडरस्कोर मेन्यू, उसके बाद पैरेंथेसिस दे देना है, ठीक है। फिर इंडेंट करना है और उसके बाद अब हम आ चुके हैं अपने डेफ शो मेन्यू में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पर हमें सिंपली 4 चीज़ें प्रिंट करनी है। प्रिंट, सबसे पहले एक न्यू लाइन आएगी और उसके बाद आएगा हमारा ऐड टास्क, ठीक है, ऐड टास्क, ठीक है। हमारा ये तैयार है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे करके एक एक चीज़ अगर लिख के बताऊंगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं उसी जो मैंने पिछला जो अपना कोड बनाया है उसमें से मैं चीज़ें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और आपको एक एक करके समझाते हुए चलता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है और उसके बाद हम देखो सिंपली पेस्ट करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमने एक डेफ फंक्शन बनाया है, ठीक है, शो के नाम से, शो मेन्यू के नाम से, जिसमें हमें 4-5 चीज़ों को प्रिंट करना है। सबसे पहले ये आएगा टू डू लिस्ट मेन्यू, उसके बाद ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क और एग्जिट, ठीक है। हमें सिंपली यही 4 चीज़ें चाहिए होंगी हमारा एक टू डू लिस्ट ऐप बनाने के लिए, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले इसमें टास्क ऐड करेंगे और इसकी मदद से हम टास्क को देख पाएंगे कि हमने कौन सा टास्क ऐड किया है। उसके बाद हम जो भी टास्क कंप्लीट करेंगे उसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद सिंपली एग्जिट, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिंपली ऐड टास्क में चीज़ें जोड़नी है। जो भी हम टास्क को ऐड करेंगे उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमने फिर से एक और नया फंक्शन बनाया है ऐड टास्क के नाम से, जिसमें हमने टास्क नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें असाइन की है इनपुट, ठीक है, जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, इंटर द टास्क। टास्क डॉट अपेंड का हमने यूज किया और टास्क में हमने ऐड कर दिया, सॉरी टास्क में, ठीक है। टास्क डॉट अपेंड और टास्क हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। आपको पता होगा अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट को मॉडिफाई करने के काम में आता है। उसके बाद सिंपली प्रिंट टास्क एडेड और टास्क, यानी कि यूजर ने जो भी टास्क ऐड करने को दिया था वो टास्क सक्सेसफुल एंटर ऐड हो चुका है और जो टास्क होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग की यूज किया है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग का यूज करके आप कोई भी मैसेज और जो भी आपने वेरिएबल दिया था उसको आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है व्यू का, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, अभी दिखाता हूँ वो कैसे बना। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने व्यू का भी जो कोड है उसको लिख लिया है। इसमें भी हमने एक डेफ नाम से फंक्शन बनाया व्यू टास्क का, ठीक है, जिसे हम बाद में प्रिंट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद इफ नॉट टास्क, अगर कोई भी टास्क नहीं होता है और डायरेक्ट यूजर जो है वो 2 नंबर को चूज कर लेता है तो उस कंडीशन में प्रिंट नो टास्क येट, यानी कि अभी भी कोई टास्क नहीं है। अगर यूजर के द्वारा पहले से ही कोई टास्क ऐड कर दिया गया है तो वहां पर एल्स प्रिंट योर टास्क करके जो भी यूजर ने टास्क ऐड किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। देखो
लिस्ट होती है तो उसे इनुमरेट करना पड़ता है। इनुमरेट का मतलब मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। इनुमरेट क्या करता है कि यहाँ पर जैसे मान लो आपने एक लिस्ट है सी, ठीक है, किशन, उसके बाद यू, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये लिस्ट में एक एक सीक्वेंस में होती है। इनुमरेट फंक्शन क्या करता है कि इन सभी को एक लाइन में कर देता है, यानी कि अलग अलग लाइन में सेपरेट कर देता है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इनुमरेट फंक्शन क्या करता है कि उसमें से सी को यहाँ रख देगा, उसके बाद किशन को नीचे रख देगा, ठीक है, यानी कि वो लिस्ट में से चीज़ों को अलग करने के काम करता है इनुमरेट फंक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर इनुमरेट फंक्शन का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इतना तो मैंने आपको बता दिया था, और अगर टास्क नहीं है, फॉर इंडेक्स टास्क इन इनुमरेट, यानी कि टास्क में जो भी चीज़ें हैं, टास्क जो भी दिया गया था उसे इनुमरेट कर दो, कहाँ पे, टास्क में, और स्टार्ट इक्वल टू 1, यानी कि एक से स्टार्ट करो और वो जितने टास्क उसने एंटर करे थे सबको एक सीक्वेंस में नंबर वाइज लिखते जाओ। मान लो यूजर ने 5 टास्क एंटर करे थे और जब उसने शो या फिर व्यू फंक्शन को रन किया तो फिर उसे पांचों फंक्शन, जो पांचों टास्क थे, वो एक सीक्वेंस में दिखाई दे, यानी कि 1 2 सेकेंड टास्क 3 थर्ड टास्क 4th टास्क और 5th टास्क, वो ऐसे दिखाई दे, ना कि वो सारे के सारे टास्क उसको ऐसे दिखाई दे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे देखने में बहुत गंदा। इस वजह से हमने यहाँ पर इनुमरेट फंक्शन का यूज किया है। और उसके बाद प्रिंट इंडेक्स, यानी कि कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद टास्क। देखो ये इंडेक्स है और यहाँ पर हमने इंडेक्स का जो असाइन वैल्यू है वो दे दी स्टार्ट इक्वल टू 1, यानी कि इंडेक्सिंग जो होगी वो 1 से होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं डिलीट की तरफ। हमने डिलीट का भी फंक्शन लिख रखा है, उसे भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर डिलीट का भी फंक्शन लिख लिया है। एक हमने डेफ नाम से डेफ फंक्शन बनाया डिलीट टास्क से। उसके बाद व्यू टास्क, यानी कि कौन कौन से टास्क आपको हैं वो टास्क आपको यहाँ पर दिखाएगा, ये वाले टास्क, ठीक है। उसके बाद इफ टास्क ट्राई, ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी बाई चांस यूजर के द्वारा कोई भी टास्क एडेड नहीं है और उसके बाद जो यूजर है उसने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे टास्क डिलीट कर। अरे भाई, आपके लिस्ट में टास्क ऐड ही नहीं है तो फिर आप डिलीट कहाँ से करोगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का फंक्शन चलाना पड़ा, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, टास्क नम, यानी कि कौन सा टास्क का नंबर है, उसके बाद इंट इनपुट इंटर द टास्क नंबर, यानी कि जो यूजर के द्वारा, जैसे मान लो उसने 5 टास्क एंटर किए हुए हैं तो उसमें से वो कौन सा टास्क डिलीट करना चाहता है इस बात का वो नंबर यहाँ पर एंटर करेगा। जैसे यूजर ने 5 टास्क एडर की सॉरी यूजर ने 5 टास्क ऐड किए थे और उससे थर्ड वाला टास्क और फोर्थ वाला टास्क डिलीट करना है, तो वो यहाँ पर नंबर एंटर करेगा 3। उसके बाद दोबारा जब ये फंक्शन रन करेगा फिर वो एंटर करेगा 4। तो इसलिए यहाँ पर ये इंट इनपुट इंटर द टास्क नंबर का वेरिएबल या फिर फंक्शन जो है वो बनाया गया है। उसके बाद हमने एक रिमूव नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें टास्क डॉट पॉप, यानी कि पॉप मेथड क्या करता है, यहाँ से आपका जो लिस्ट होता है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट को भी डिलीट करने के काम में आता है। लेकिन अगर हम इसे जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टास्क नम -1 लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। जो भी टास्क एंटर होती है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग पड़ी होगी जिसमें स्ट्रिंग जो भी होती है, जैसे 1, तो ये 1 2 3 नहीं होता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में होता है 0 1 2 3 4, और मान लो अगर यूजर ने 4 एंटर करा तो वो स्ट्रिंग उसको 5th नंबर कंसीडर करती है, इसलिए -1 यहाँ पर दिया गया है, ताकि अगर यूजर 4 एंटर करे तो 4 -1 यानी कि 3 जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से काम करती है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस टास्क नम, यानी कि यूजर के द्वारा जो भी नंबर एंटर करा गया है उस नंबर में -1 करके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को वहां से डिलीट कर दो। और उसके बाद एफ स्ट्रिंग का यूज किया गया है प्रिंट फंक्शन में टास्क डिलीटेड और रिमूव। जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया था उसमें -1 करके पॉप
मेथड का यूज करते हुए हमने उस पर्टिकुलर टास्क को डिलीट कर दिया और वो यहाँ पर फंक्शन में आपको शो कर जाएगा। ठीक है, और अगर बाय चांस मान लो यूजर ने 3 ही टास्क ऐड किए हैं और यूजर चाहता है कि मैं फोर्थ वाला टास्क डिलीट कर दूं, तो इस कंडीशन में जो कोड है वो क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक्सेप्ट का जो ट्राई एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया है एरर हैंडलिंग के लिए। इंडेक्स एरर या फिर वैल्यू एरर, ये दो चीजें ये हैंडल करेगा और प्रिंट कर देगा इनवैलिड टास्क नंबर। मान लो यूजर ने 4 ही टास्क ऐड किए हैं और यूजर चाहता है कि मैं 5वां जो टास्क है उसे डिलीट कर दूं, तो भाई वो टास्क वहां पर है ही नहीं, तुम डिलीट कैसे करोगे। तो इस कंडीशन में हमारा कोड क्रैश ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर वैल्यू एरर का कॉन्सेप्ट भी लगाया है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज बचती है, और ये हमारा जो कोड है वो लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमारे पास 50 से 40% ही कंटेंट बचा हुआ है और इस कोड को या फिर इस टू डू लिस्ट ऐप को पूरा करने के लिए। तो ये रहा हमारा मेन कोर्स जो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। और मैं आपको बताऊंगा जो हमने फंक्शंस बनाए थे 3, उन फंक्शन का कहाँ पर यूज होगा, जैसे शो, ऐड, व्यू और डिलीट, इन चारों का यूज करना मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये इतना जो पार्ट है यही इस टू डू लिस्ट ऐप की पूरी जान है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझनी चाहिए और मैं ट्राई करूंगा अपने एंड से कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। और अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने वाइल लूप चलाया है, वाइल ट्रू। ठीक है, जब सारी चीज़ें सही होंगी तब हमें शो मेन्यू को शो करना है। तो हमें जब हम शो मेन्यू जब यहाँ पर ये रन होगा तो यहाँ पर देख सकते हो हमें सबसे पहले क्या होगा, शो मेन्यू में हमारे ये 5 चीज़ें हमें शो होंगी। ठीक है, तो हमारा कोड जो है वो पूरा हो चुका है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो फिर ये देखो सक्सेसफुल रन होगा और यहाँ पर सबसे पहले हमारा शो मेन्यू प्रिंट हुआ। ठीक है, शो मेन्यू में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर ये चीज़ें, हाँ ठीक है, ये देखो शो मेन्यू में सबसे पहले प्रिंट टू डू लिस्ट मेन्यू, उसके बाद टास्क, व्यू, डिलीट, एग्जिट और लास्ट में ये चूज एन ऑप्शन 1 to 4। ठीक है, ये चीज़ें अभी हमारी जो है नीचे में है, तो ये आपको अभी दिखाएगा। ठीक है, चूज एन ऑप्शन 1 to 4, ये वाली लाइन यहाँ पर आई है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन। अब हम चलते हैं, आपको आई होप ये शो मेन्यू पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और चॉइस इनपुट चूज एन ऑप्शन 1 to 4। ठीक है, अगर देखो अब असली जो गेम होता है वो यहाँ से शुरू होता है। इफ चूज इक्वल्स टू 1, अगर यूजर ने 1 चूज किया तो ऐड टास्क, यानी कि अगर यूजर ने 1 चूज किया, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यूजर बन जाता हूँ और मैंने यहाँ पर अगर 1 एंटर किया तो इंटर द टास्क। ठीक है, यानी कि अभी तक हमारा कोड जो है वो बिल्कुल, तो ऐड टास्क। ठीक है, ऐड टास्क में हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा था। ऐड टास्क में हमने लिखा था इंटर द टास्क। और आई होप आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी आया है। अगर मैं यहाँ पर फिर से इसको 1 इनपुट देता हूँ तो इंटर द टास्क, यानी कि हमारी जो ये वाली लाइन है ये प्रिंट हुई हमारे 1 एंटर करने पर। ठीक है, अब बाकी का देखते हैं। इफ एलिफ चूज इक्वल्स टू 2, यानी कि यूजर ने अगर 2 चूज किया है तो फिर व्यू टास्क शो कर दो। यानी कि व्यू टास्क में हम एक बार जा करके देख लेते हैं। व्यू टास्क हमारा देखो यहाँ पर है। इफ नॉट टास्क, यानी कि अगर कोई टास्क नहीं होता है तो फिर नो टास्क ये शो करना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ही हमने कोई टास्क अभी तक ऐड नहीं किया और हम सीधे सीधे यहाँ पर, सॉरी कोड ही बाय मिस्टेक गलत हो जाता पूरा। अभी एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गलत हो गया हमसे। ओके, तो हम इसको, हाँ ठीक है, हम इसे कट करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती से क्लिक कर दिया था। अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे 2 एंटर कर देते हैं तो देखो क्या होता है। देखो यहाँ पर आ गया चूज एन ऑप्शन, मैंने 2 किया, योर टास्क में कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नो टास्क एल्स प्रिंट योर टास्क फॉर इंडेक्स टास्क इन एनुमरेट। मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दी थी, एनुमरेट फंक्शन क्या करता है।
तो आई मुझे ये दोबारा नहीं बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं सीधे थर्ड की तरफ, जहाँ पर है इफ चूज इक्वल टू 3। तो सिंपली जो भी डिलीट फंक्शन हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो आप देख सकते हो सिंपली डिलीट फंक्शन प्रिंट हो जाएगा और उसमें क्या होगा वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एलिफ चूज इक्वल टू 4, अगर यूजर ने 4 एंटर किया तो क्या करना है, तब हमने एग्जिट टू डू लिस्ट स्टे प्रोडक्टिव, यानी कि कोई मोटिवेशनल मैसेज देते हुए हमारे प्रोग्राम को या फिर जो लिस्ट है उसे पूरी तरह से क्लियर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इस फंक्शन को हम यहीं पे ब्रेक करके उसके बाद एक नया फंक्शन प्रिंट करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों में से अगर यूज़र ने कुछ भी 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं एंटर किया, तो ये फंक्शन यहीं पर ब्रेक करके यहाँ से ये दोबारा रन करेगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड चूज प्लीज एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 4। एक बार मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 6, तो देखो क्या आया, इनवैलिड चूज प्लीज एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ तो भी देख सकते हो आप एग्जिटिंग टू डू लिस्ट स्टे प्रोडक्टिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं टू डू लिस्ट बनाना, ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको एक अच्छा जवाब या फिर आपको एक आपके जो क्वेश्चन है उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके ही अपलोड कर दूं। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।